नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th में इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंतर्गत टेंस और इन टेंस में क्या प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए आइए अब हम इसका अध्ययन करेंगे। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंस। और टेंस को पढ़ने से पहले हम ये जान लें आखिर टेंस होता क्या है और ट्रांसलेशन क्या होते हैं। देखिए, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। और इन तीनों के प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जानिए कि ये तो टेंस हो गया। टेंस के 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों के प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर ट्रांसलेशन होता क्या है। व्हाट इज मीन्स ऑफ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन को हम बोलते हैं रूपांतरण करना, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है, या जो हिंदी में शब्द लिखे होते हैं या हिंदी में कोई वाक्य लिखा होता है उसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि किसी भी सेंटेंस में आप ये जानिए कि उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है। इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे जब हिंदी में जो सेंटेंस लिखा होगा वो, जैसे हिंदी में लिखा है राम घर जाता है, या राम खाना खाता है। तो यहां पर राम सब्जेक्ट हो गया, खाता है वर्ब हो गया और खाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया। राम कर्म है, राम करता है, खाना कर्म है, जबकि खाता है ये क्या है? क्रिया है। अब एक चीज आप नोटिस करिए, हिंदी में जो तरीके होते हैं वर्ब को जानने के लिए, कर्म को जानने के लिए, कर्ता को जानने के लिए वो अलग होते हैं और इंग्लिश में अलग होते हैं। आप देखिए, इंग्लिश में जब लिखा कोई सेंटेंस होगा, इसी को हम बना लेते हैं, राम खाना खाता है। जैसे लिखा हुआ है राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है क्या बनेगा? राम ईट्स फूड। हिंदी में आपने देखा था पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपका कर्म है। हिंदी में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है, जबकि इंग्लिश में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसलेशन में टेंस का। और टेंस के अंतर्गत आज हम लोग पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट। अब ये जानिए कि प्रेजेंट होता क्या है। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम 4 अलग अलग टाइप ऑफ टेंस पढ़ते हैं। एक तो अभी हमने आपको बताया इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी के अंतर्गत, इन चारों के अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम ये जान लें कि जब भी कोई चीज पढ़ी जाए तो उसका मीनिंग आना बहुत जरूरी है। जब आप उसके मीनिंग को जान ही नहीं पाएंगे तो आप पढ़ क्या रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जानते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट माने क्या है? वर्तमान, जो भी चल रहा है, करंट की बात। और इंडेफिनिट माने होता है अपूर्ण।
अर्थात जो पूरा ना हुआ हो। अब देखते हैं इसकी पहचान। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग पहचान देख रहे हैं। आगे क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचानें कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सबसे मेन पहचान होती है, आपने पढ़ा भी होगा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन एक थोड़ा हट के हम लोग पहचान को सीखेंगे। पहचान होती है जो क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द पाए जाते हैं। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हमने पहचान क्या देखी, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द पाए जाते हैं, ना कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाए जाते हैं। हम लोग कहां फाइंड करेंगे इनको, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाए जाते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है राम जाता है, तो देखिए लास्ट में आ गया ता है, राम जाता है, तो जाता किससे बना है, जाना से बना है, जाना से ही बना है जाता है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया में ता है पाया गया है, ना कि ऐसे लिखा हो वह पपीता है। तो देखिए इसमें भी तो ता है पाया गया है, लेकिन पपीता इज नॉट वर्ब। पपीता कोई क्रिया नहीं है कि हम बोल दें कि अंत में ता आ गया और ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। तो क्या है, सबसे बड़ी पहचान आपको जानना है कि जो सेंटेंस होगा हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, क्रिया के अंत में आएगा, ना कि वाक्य के अंत में आएगा। वाक्य के अंत में तो ये तो लिखा है वह पपीता है, या लिखा है वह एक खाता है। अब यहां पर खाता है, वह एक खाता है, तो खाता है का मतलब अकाउंट, तो अब ता है का मतलब ये नहीं हो गया कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो समझ रहे हैं आप कि क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं पाया जाएगा, ना कि वाक्य में ता है, ती है पाया जाएगा। क्रिया के अंत में ता है, ती है पाया जाएगा, जो इस बात को प्रूफ करेगा कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब आइए इसको बनाने के तौर तरीके देखते हैं। बनाने से पहले हम ये जान लें कि जो हमारे नाउन्स हैं या हमारे जो नंबर्स हैं या हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इनमें सबसे जो चीज है, नाउन अगर कोई है तो नाउन तो सिंपल बात है कि नाउन कैसा होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सेम यही बात नंबर की भी होती है, नंबर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और हमारे सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। अब देखिए सिंगुलर क्या होते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का मतलब एक कोई ऐसा शब्द जो किसी पर्टिकुलर एक हमारे कर्ता को इंडिकेट करता हो, उसे बोलते हैं सिंगुलर। जैसे हो गया ही, सी, इट, किसी का नाम हो गया राम, कोई चीज हो गई बुक, तो ये सब सिंगुलर है। अब प्लूरल क्या होते हैं, प्लूरल में जैसे हो गया दे, यू, आई, वी। अभी यहां पर ही था, ही सिंगुलर है, लेकिन अगर ही का प्लूरल हम देखते हैं तो क्या बन जाता है, दे बन जाता है। यहां पर बुक, आपने पढ़ा बुक क्या है, सिंगुलर नंबर है, लेकिन अगर हम बुक को यहां पर बुक्स कर देते हैं तो ये बुक्स हमारा प्लूरल नंबर आ जाता है। पहचान तो हमने इससे पहले आपको बताई, क्रिया में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। और हमने ये भी देख लिया क्या सिंगुलर नंबर है और क्या प्लूरल नंबर है। अब आइए इसको बनाने का एक बहुत आसान तरीका देखते हैं, कैसे हम सेंटेंस को बना ले कि जल्दी से हम सीख जाएं। किसी भी वाक्य में सबसे जरूरी चीज है ये जानना कि उसका सब्जेक्ट क्या है। जब सब्जेक्ट आप जान जाते हैं तो आप वर्ब को ढूंढिए, वर्ब जान जाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को ढूंढिए। एक सेंटेंस देखिए, जिसे लिखा हुआ है राम घर जाता है। दूसरा देखिए,
वे घर जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन जो चीजें हैं ये आपको बहुत जरूरी जानना है। और इससे भी एक प्राइम बात ये होती है कि किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तीनों टेंस में आपके सब्जेक्ट नहीं बदलते हैं। तीनों टेंस में ना सब्जेक्ट बदलते हैं और ना ही आपके ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बदलते हैं। तीनों टेंस में कोई चीज बदलती है तो वो हमारी वर्ब बदलती है। हम वर्ब से ही पता करते हैं कि कौन सा टेंस प्रेजेंट है, कौन सा टेंस पास्ट है, कौन सा टेंस फ्यूचर है। तो ये अब वर्ब क्या है, देखिए पहचान। अभी आपने पहचान मैंने आपको बताई कि ता है, ती है, ते है, पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वर्ब में ता है, ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं। अभी पहला सेंटेंस क्या था? राम घर जाता है। तो राम, देखिए राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। राम घर जाए तो भी घर का घर ही रहेगा, अगर हम घर जाएं तो भी घर का घर ही रहेगा, अगर तुम घर जाते हो तो तुम्हारे साथ भी घर का घर ही रहता है, ना कि किसी और पर्टिकुलर सिंगुलर नंबर के साथ घर का कुछ और हो जाएगा और प्लूरल नंबर के साथ घर का कुछ और हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए बनाने का सबसे आसान तरीका भी आपको बता रहे हैं कि चुटकियों में आप सेंटेंस को देख लेंगे, आप देखते ही सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और आप बना देंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या करते हैं? जो सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा उस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं। जबकि जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। फिर ये समझिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा किसमें? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अगर कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है और वाक्य हमारा अफर्मेटिव होता है, तब हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और सिंगुलर नंबर में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को लगाया जाता है। एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा है वह गीत गाती है। वह गीत गाती है, वह सब्जेक्ट है सी। सब्जेक्ट को फाइंड करके आप सेंटेंस के पीछे चले जाइए, पीछे आ जाइए, यहां पे टी है, वह के अनुसार टी है मतलब सिंगुलर नंबर, वह हो गया। सी गाती है, गाती है गाना, गाना गाना, गीत गाना, सिंग आ सॉन्ग। गीत गाने के लिए क्या होती है? सिंग आ सॉन्ग। अब वह एक वचन है ना सी, तो सी के लिए क्या होगा? सिंग आ सॉन्ग। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, टेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है और उसके अंतर्गत वाक्य अफर्मेटिव होता है, तब हम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगा देते हैं? एस या ईएस। एस या ईएस आप वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो अभी क्या हो गया? वह गीत गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अगर यहां पर ये होता वह घर जाता है, अब देखिए वह सिंगुलर नंबर है, ही पीछे चले आइए, जाता है, जाना के लिए गो होती है और ही एक वचन है तो गोज, ही गोज। कहां जाता है? घर, टू होम, ही गोज टू होम। अभी आपने देखा कि कहां पर एस लग रहा है और कहां पर ईएस लग रहा है। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट थे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कैसे होते हैं वो भी देखिए। इससे पहले हम ये बता दें कि कैसे क्या बनेगा सेंटेंस। देखिए, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, नहीं दे रखा है तो कुछ मत करो, जैसे सेंटेंस है उसको वैसे कंप्लीट कर दो। अगर प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर में क्या होगा? सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर समझ लीजिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस लगाते हैं अफर्मेटिव वाक्य में, जबकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कुछ सेंटेंस में आगे दे रखा तो आप आगे लगा दीजिए, नहीं दे रखा तो कुछ ना करिए, जैसा पूछा सेंटेंस आप उसको उसी के हिसाब से जवाब दे दीजिए। प्लूरल नंबर का हमें बताना है, लिखा है हम गीत गाते हैं। देखिए इससे पहले लिखा था वह गीत गाती है, तो वह गीत गाती है सी सिंग्स आ सॉन्ग, जबकि यहां पर लिखा है हम गीत गाते हैं, हम वी बहुवचन है, पीछे चले आइए, गाते हैं। प्लूरल नंबर का बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गाते हैं गीत गाने के लिए सिंग आ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा वी सिंग आ सॉन्ग। इस वाले वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है। अगला देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कैसे बनेगा, पहचान हो गई थी, थोड़ा तरीका हो गया। अब इसका प्रेजेंट के इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू या डज, और डू डज के साथ हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर चाहे वो राम हो फिर चाहे वो दे हो। अगर हम डू और डज का यूज कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ या प्लूरल नंबर के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका बनाने का तरीका होगा सब्जेक्ट प्लस, अगर प्लूरल है तो डू नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट, चाहे डू नॉट हो या डज नॉट हो, इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज दे रखी है तो कंप्लीमेंट के तौर पर आप लगा दीजिए। नहीं दे रखा है, फिर मैं बता रहा हूं नहीं दे रखा है तो आप मत लगाइए, जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई चीज इंक्लूड करें। देखिए बनाने का तरीका, जैसे लिखा हुआ है राम गीत नहीं गाता है। राम गीत नहीं गाता है, निगेटिव पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, वाक्य में कोई ना कोई नकारात्मक शब्द दे रखा होगा। नकारात्मकता आ गई, नहीं आ गया। अब आप टेंस को पहचानिए, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट का। कैसे पहचाना, हाँ आया है। अब प्रेजेंट के अंतर्गत कौन सा पार्ट है ये, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। कैसे पहचाना है, वर्ब में ता है, ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं। अब बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, बनाने का तरीका फिर समझ लीजिए। सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बनाने का तरीका क्या है, राम गीत नहीं गाता है, क्या हो गया राम, फिर पीछे चले आइए, गाता है लेकिन नहीं दे रखा है ना, तो राम सिंगुलर नंबर है तो राम डज नॉट, गीत गाने के लिए सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। राम गीत नहीं गाता है, राम डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। अगर इसी का दूसरा कोई एग्जांपल हम ले लें, तुम पत्र नहीं लिखते हो, तुम पत्र नहीं लिखते हो तो इसका क्या बनेगा, तुम बहुवचन है तो यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट। पत्र लिखना के लिए क्या हो जाएगी, राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। यहां पर भी समझ लीजिए आप, सबसे पहले अगर कोई वाक्य निगेटिव है तो उसमें नहीं शब्द जरूर आया होगा। इसी का दूसरा पार्ट है, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो, निगेटिव के अंदर समझिए, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो उस वाक्य में हम उस वाक्य को कैसे बनाएंगे और कभी नहीं के लिए क्या यूज करेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हो गया नेवर, कभी नहीं के लिए हो गया नेवर। नेवर का मतलब यह है कि अगर कभी नहीं है तो उसके लिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे अगर कभी नहीं है तो।
लेकिन एक चीज आपको समझना होगा कि इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी नहीं करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, पास्ट के भी इंडेफिनिट में। अब देखिए इसे लिखा है वह गीत गाती है, वह गीत गाती है, तो सी सिंग्स आ सॉन्ग आपने बना दिया। अगर लिखा हो वह गीत नहीं गाती है, लिखा है वह गीत नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा सी डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। अब यहां पर अगर कभी नहीं आ जाए, जैसे लिखा हो वह कभी गीत नहीं गाती है, अब वह आ गया, कभी नहीं आ गया। अगर ये सिचुएशन आती है तो इसका एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस नेवर, अगर सिंगुलर नंबर है तो सब्जेक्ट प्लस नेवर, अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये समझ लीजिए अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। ये हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये समझिए वह कभी गीत नहीं गाती, तो इसका क्या बनेगा सी नेवर सिंग्स आ सॉन्ग, सी नेवर सिंग्स आ सॉन्ग। अगर यहीं पर क्या हो जाए, सेंटेंस में थोड़ा परिवर्तन हो जाए और लिखा हो वे कभी पढ़ाई नहीं, वे कभी पढ़ाई नहीं करते, देखिए कभी नहीं आ गया तो वे की हो गई दे के बाद नेवर, फिर पढ़ाई करना की क्या हो जाएगी एसटीडी, दे नेवर स्टडी। अंतर समझिए, अगर यहां पर ये लिखा होता वे पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या हो जाता दे डू नॉट स्टडी, और वे कभी पढ़ाई नहीं करते हैं दे नेवर स्टडी। दोनों में डिफरेंट समझिएगा, कभी नहीं का अलग होता है और नहीं का अलग होता है। अब एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, अगर वाक्य हमारा अफर्मेटिव होता है तो उसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया जाकर के सब्जेक्ट प्लूरल हो तो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा। दूसरा हमने देखा अफर्मेटिव के बाद निगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब आई थी, डू या डज, और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ, जबकि डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। नेवर का प्रयोग सिंगुलर के साथ भी करेंगे और प्लूरल के साथ भी करेंगे। इसमें ये चीज आपको जाननी जरूरी है, अगर नेवर लगा है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग वर्ब में करेंगे, जबकि प्लूरल नंबर के साथ हम एस या ईएस का नेवर के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक अभी आपने देखा कैसे क्या चीज बनाई गई और क्या डिफरेंट हमने पाए और कैसे क्या सीखा। फिर समझ लीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं, वर्ब में,
फिर समझिए, ता है, ती है, ते है आदि शब्द वर्ब में पाए जाते हैं, ना कि वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में कोई आपसे कह देगा वह पपीता है, तो पपीता है का मतलब यह कोई वर्ब नहीं है पपीता, ठीक है ना। तो ये समझिएगा कि कैसे किस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाना है और कहां पर सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज करनी है और किस प्रकार से हम उसका यूज करेंगे। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे लिखा हो राधा पत्र पढ़ती है। हम इसी सेंटेंस को तीन प्रकार से बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव, एक निगेटिव सेंटेंस और एक कभी नहीं वाले सेंटेंस, ठीक है। देखिए, राधा पत्र पढ़ती है, तो राधा, पीछे आ जाएंगे ता है, ती है, ते, पहचान तो क्लियर हो गई। राधा पढ़ना की रीड होती है, लेकिन एक वचन करता है, इसलिए राधा रीड्स क्या पढ़ती है, आ लेटर। राधा रीड्स आ लेटर। इसी का निगेटिव हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, राधा पत्र नहीं पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, राधा डज नॉट। राधा डज नॉट, बेटा समझिए, जब डज नॉट लग जाएगा तो हम वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। राधा डज नॉट रीड आ लेटर। और तीसरा कौन सा होगा, राधा कभी पत्र नहीं पढ़ती है। राधा कभी पत्र नहीं पढ़ती है, फिर समझिए, राधा कभी पत्र नहीं पढ़ती है। अब देखिए फिर आ गया कभी नहीं, कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर। राधा कभी पत्र नहीं पढ़ती है, राधा नेवर। अब फिर समझिए, जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, टेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा और उसमें कभी नहीं आ जाएगा, तो वर्ब के साथ हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो राधा नेवर रीड्स आ लेटर। राधा नेवर रीड्स आ लेटर। ये तो एक पहला पार्ट था प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और अभी टेंस में भी हम लोगों ने ये पढ़ा और इसके पार्ट्स में भी सेंटेंस में हमने केवल दो सेंटेंस पढ़े, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अब अगला जो पार्ट होगा हम उसमें आपको बताएंगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के तरीके क्या होते हैं, और उसी के अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट के अगले पार्ट को पढ़ाएंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। और टेक्स्ट बुक सबके पास होती है, अगर नहीं हो तो आप कलेक्ट करके देखिए और इन सेंटेंस में 2-4 एग्जांपल आप बनाइए। धन्यवाद।